राजा की अंतिम इच्छा, नींद लाने वाला लाल शरबत। अवंती देश के राजा विक्रम सिंह थे। उनके शासन में लोग सुख शांति से रह रहे थे, पर विक्रम सिंह वर्मा को कभी भी मन की शांति नहीं रहने से चिंता में डूबे रहते थे। उसका कारण था वो जिससे बहुत ज्यादा प्यार करके पसंद करके शादी किए थे, उनकी पत्नी विशाला। विक्रम वर्मा के 3 पत्नी रहते हैं, उनमें सबसे छोटी थी विशाला। वो बहुत ही झगड़ालू थी। वो रोज बाकी रानियों से किसी न किसी कारण से झगड़ा करते रहती थी। उसकी शिकायत बहुत लोग राजा से करते थे। बहुत बार राजा उसको समझाए तो भी वो अपनी पद्धत नहीं बदलती थी। विक्रम वर्मा एक बार बहुत पसंद से शिकार करने के लिए जाते हैं और अनंतपुर में दासी सुरभि ताजे फूल लाकर गुलदस्ते में सजाते वक्त विशाला सुरभि से, तुझे इससे अच्छे फूल नहीं मिले क्या? कभी भी देखें तो ऐसे कच्चा फूल लेकर आती हो। ऐसा बोलकर दासी को डांटती है। वहीं पर खड़ी राजा की दूसरी पत्नी, वो फूल राजा को पसंद है, मैंने ही लाने को कहा है, ऐसा विशाला से कहती है। तो विशाला मालिनी से, महाराज को 2 पत्नियां रहने के बाद भी मुझे पसंद करके शादी करके लाए। वो तुम सबसे ज्यादा मुझको ही प्यार करते हैं। मैं कुछ भी करूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहते, ऐसा कहती है गर्व से। वो झगड़ा बढ़कर पूरे महल में फैल जाता है और वो खबर शिकार करने गए महाराजा तक पहुंच जाती है। तो विक्रम वर्मा तुरंत शिकार करना छोड़कर महल में अपने अंतपुर में आ जाते हैं। राजा विक्रम वर्मा, क्या हो गया, झगड़ा किस बात पर है करके पूछ रहे थे। तो विशाला महाराज पति है करके भी नहीं देखते हुए उनसे उल्टी सीधी बात करती है। इससे विक्रम वर्मा को उस पर बहुत गुस्सा आकर, मैं कितना सहन करके आ रहा हूँ तो भी तू अपनी हद को भूलकर ज्यादा बात कर रही हो। अब तुझे माफ नहीं कर सकते, तू तुरंत अपने मायके चली जाओ, ऐसा कहता है। विशाला ने गुस्से में बोल दिया था, पर एकदम राजा ने उसे मायके चले जाने कहने से रोने लगती है। इससे वो अपने पति राजा के पैर पर गिरकर, मेरी बातों और हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर कृपा करके मायके जाने के लिए मत बोलो करके गिड़गिड़ाती है। राजा को उस पर दया आती है, पर दिए हुए आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम जाते वक्त तुझे जो पसंद है उसे ले जा सकती हो, ऐसा कहता है। तभी विशाला को समझ में आ जाता है कि राजा उसे क्षमा नहीं करेंगे। अब क्या करना उसको समझ में नहीं आता। राजा वहां से जाने के बाद क्या करना अब करके सोचते वक्त विशाला को विदूषक जानकी दास याद आता है। विशाला पहले जानकी दास से भी बहुत बार झगड़ा कर चुकी थी, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं रहने से विदूषक जानकी दास को संदेश भेजती है। संदेश मिलते ही जानकी दास आता है। तब विशाला जानकी दास से, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैंने आपका बहुत बार अपमान किया है, तुमसे झगड़ा भी किया है, फिर भी बुलाए वैसे आ गए। मैंने आपका बहुत अपमान किया है, इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा कहती है पश्चाताप करते हुए जानकी दास। रानी जी, पहले क्या हुआ भूल जाओ, आपको क्या मदद चाहिए आगे दीजिए, ऐसा कहता है। वो जो हुआ जैसा हुआ सब कुछ बताती है। वो सुनकर जानकी दास 1 मिनट सोचकर ऐसा कीजिए करके उनके कान में बताता है। उस दिन शाम को ही रानी विशाला, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ करके जाने से पहले महाराज मेरा निमंत्रण स्वीकार करे ऐसा इच्छा व्यक्त करती है। तो विक्रम वर्मा मान जाते हैं। बाद में शाम को विशाला के कमरे में आते हैं और तब राजा से विशाला, मैंने अपना सामान पूरा बांध लिया है, रात में अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए मैं जाने से पहले आपके पसंदीदा अनार का शरबत बनाई हूँ, वो पीकर मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा कहती है। रानी विशाला अपने आज्ञा का पालन करते हुए अपने मायके जा रही थी। इससे खुश होकर विक्रम वर्मा वो लाल शरबत पीते हैं और कुछ देर में ही उनको नशा आकर वो सो जाते हैं। तब तक पूरी तैयारी कर चुकी विशाला राजा को अपने सैनिकों के साथ रथ में पहुंचाकर मायके के लिए रवाना होती है। अगले दिन होश में आकर विक्रम वर्मा चारों तरफ देखकर, ये मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर आया हूँ, ऐसा कहता है। तो उनके बाजू में खड़ी विशाला, कमरे में ही हो प्रभु, ऐसा कहती है। तो राजा, पर ये हमारा कमरा नहीं है ना, ऐसा कहता है चारों तरफ देखते हुए विशाला। प्रभु, आपने मुझसे अपनी सबसे प्यारी और पसंदीदा चीज को लेके जा सकती हो करके कहा था ना, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा आप ही पसंद हो, इसलिए मैं आपको लेकर आई मायके, ऐसा कहती है। इससे विक्रम वर्मा हंसकर, विदूषक जानकी राम के सिवा इसको ऐसा सलाह कोई नहीं दे सकता, सोचकर चुप ही रह जाता है।